दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती की याद में। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज इस साल की अंतिम एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी इसका नाम है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान गीता में मोक्ष का ज्ञान दिया था। तो आप सभी के जीवन में भी भगवान विष्णु कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए सबसे पहले तो अच्छी खबर है, सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो मार्च 2025 तक खाने का तेल अब आपको सस्ता मिलेगा। सरकार ने एक साल और राहत देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर ये फैसला किया है। केंद्र सरकार की तरफ से खाद्य तेलों पर घटी हुई आयात शुल्क व्यवस्था को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। और तेलों के अलावा मसूर दाल भी सस्ते दाम में मिलेगी आपको, क्योंकि इस पर भी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में राहत सीमा को बढ़ा दिया। और इसके साथ ही नए साल से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों पर भी सरकार ने राहत देते हुए फैसला लिया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 39 रुपए 50 पैसे तक की कटौती की है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, देखिए उस कटौती के बाद वो अब दिल्ली में 1757 रुपए में मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। खैर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कटौती का असर भी देखने को मिलेगा। आम आदमी को होटल रेस्टोरेंट में खाना खाना थोड़ा सस्ता पड़ेगा। देखिए इस कटौती के बाद देश के 4 प्रमुख शहरों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्या हो गए। जो ये ब्लू कलर का प्राइस देख पा रहे होंगे आप, ये नया प्राइस कल 22 दिसंबर से लागू हो चुका है। दिल्ली में 1757, कोलकाता में 1868, मुंबई में 1710, चेन्नई में 1929 रुपए में मिलेगा। और ये जो येलो कलर में आप प्राइस देख रहे हो, ये पुरानी प्राइस थी 1 दिसंबर से जो लागू थी। और इसके अलावा दोस्तों अभी हमारे देश में जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर है, 14 किलो 200 ग्राम वाला घर की रसोई में खाना बनाने का काम आता है, वो किन किन शहरों में क्या रेटों में मिल रहा है देख सकते हैं आप, बिना सब्सिडी वाला। और अभी देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, इसकी भी डिटेल देख लीजिएगा साथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए फिच की एक शानदार रिपोर्ट निकल कर आ रही है। भारत साल 2024-25 के दौरान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। अभी ही अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान के बाद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन चुका है। और फिच ने अनुमान जताया कि साल 2024-25 में भी इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रोथ करेगी। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए। बैंक हर महीने दिवालिया के 20 मामलों का रिव्यू करेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि कोर्ट में मामलों की पेशी में भी तेजी आएगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर के सभी बैंकों को निर्देश दिया और कहा कि देश के पब्लिक सेक्टर बैंक अब इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया से जुड़े तकरीबन 20 मामलों की समीक्षा हर महीने बैंकों को करनी होगी। ये नया आदेश जारी हो चुका, इससे बैंकों के अंदर फ्रॉड कम होगा, मतलब है ना। चलिए अगली खबर है। उत्तर प्रदेश अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला एयरक्राफ्ट। 30 तारीख को पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का और अयोध्या में एक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से भी ज्यादा वीआईपी अयोध्या एयरपोर्ट के जरिए आएंगे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा आ रहा है कि इस साल दायर याचिकाओं से भी ज्यादा का निपटारा हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में हुआ, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा मामले इस साल 2023 में निपटे गए। 52,000 फैसले सुनाए सुप्रीम कोर्ट ने, पिछले साल के मुकाबले 31% ज्यादा रहा। और खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइन जारी की। इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा या गूंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां। अगर इन कानूनों का उल्लंघन किया तो 5 साल तक की जेल होगी। मतलब चुनाव प्रचार के दौरान दिव्यांगों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लगड़ा वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी चुनावी पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 7 पॉइंट की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर पॉज करके देख लीजिएगा। अभी मैं एक पॉइंट को बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। और खबर है दोस्तों, आने वाले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को भी पीएम मोदी ने न्योता भेजा है। भारत ने 47 साल में 6ठी बार ये फ्रांस को निमंत्रण भेजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो आने से मना कर दिया कुछ कारणों की वजह से। और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर आंकड़ा आ रहा है कि हमारे देश के 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास हेल्थ बीमा है ही नहीं। आयुष्मान भारत योजना में इलाज खर्च दोगुना करने पर विचार कर रही सरकार। अंतरिम बजट 2024 में ये फैसला हो सकता है। जो अभी इस योजना के तहत इलाज में मिलने वाली 5 लाख रुपए की धनराशि उसको बढ़ाकर सरकार अगले साल फरवरी 2024 बजट में 10 लाख रुपए तक कर सकती है। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने 375 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति मिमिक्री पर राहुल गांधी को भी घेरा और बोले कि इसीलिए कांग्रेस हार रही है। अमित शाह बोले, गीता का प्रचार कर रहे संत महात्मा। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा, संस्कृति को आगे बढ़ा रही बीजेपी, एकता अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाया। अमित शाह ने धर्म का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। वह युद्ध धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए लड़ा गया, जिसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। तो ये कुछ बातें चीतें हुई चंडीगढ़ में नई योजनाओं के उद्घाटन के दौरान। और अगली बड़ी खबर है, ब्रिटिश शासन के सभी अवशेषों को हटा देगी केंद्र सरकार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक गुलामी की सारी निशानियां मिट जाएगी। कोरोना पर देखिए बड़ी खबर दोस्तों, देश में अब तक कोरोना वेरिएंट JN1 के 22 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में तो एक महिला मरीज ठीक भी हो गई इस वेरिएंट से, ये राहत की बात है। हालांकि अभी हमारे देश के 11 राज्यों तक JN वेरिएंट फैल चुका है। अब ये कितना खतरनाक है, एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स में। और बड़ी चिंता और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, देखिए आप राजस्थान के जयपुर में तो सिर्फ 1 महीने का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 641 नए मामले आए। सबसे ज्यादा केरल में आए 265 मामले। एक व्यक्ति की मौत भी हुई 24 घंटों में कोरोना से। भारत में कोविड और फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी के बीच डॉक्टरों ने कहा कि घबराएं नहीं। हालांकि अगले 15 दिन काफी अहम है, तब तक आपको सावधान रहने की हिदायत दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो 40 देशों में फैल चुका कोरोना का यह नया वेरिएंट JN1। हालांकि अभी तो स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य करने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर भारत में मामले बढ़े तो सख्त पाबंदियां भी बढ़ाई जाएगी। सिंगापुर में भी कोरोना ने कहर मचा रखा। एक सप्ताह में 965 नए मामले आने से हड़कंप
कम समझ गया। तो ये कुछ कोरोना का लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। और अगली खबर है, अमेरिका में भी गूंजेगा जय श्री राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी को अमेरिका के 1100 मंदिरों में भव्य जश्न मनाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, हिजाब से बैन हटा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि लड़कियों को अपने कपड़े चुनने का अधिकार है, यानी अब कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कर्नाटक सीएम ने बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पहनावे जाति के आधार पर बीजेपी लोगों को बांट रही है, वोट के लिए ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में कई राज्यों में काफी समय से स्कूल कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने पर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी इस बात को लेकर मतभेद है। कुछ जज इस बात से सहमत हैं और कुछ जज इस बात से सहमत नहीं है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, साक्षी मलिक के बाद अब बजरंग पुनिया ने भी बड़ा ऐलान करते हुए पद्मश्री पदक वापस लौटा दिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मार्मिक लेटर पत्र भी लिखा है उन्होंने, खत लिखा मतलब। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। रेसलर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री पदक लौटाया, पीएम मोदी के घर के बाहर फुटपाथ पर रखा अवार्ड और कहा कि अब इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते हैं। और इस बीच भारतीय कुश्ती संघ WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह ने भी एक घिनौनी बात कहते हुए कहा कि साक्षी विनेश अब रेसलर नहीं रही। संजय सिंह ने कहा कि वो दोनों राजनीतिक मोहरा बन चुके हैं। दिल्ली में पति संघ दीपेंद्र हुड्डा से मिली साक्षी। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह का पहला इंटरव्यू भी सामने आ रहा। वो बोले कि खिलाड़ियों का दबदबा था और रहेगा, साक्षी मलिक सिर्फ राजनीतिक मोहरा है। अब देखिए मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो वाली गत कर रहे हैं ये खिलाड़ियों के साथ, गलत है सरासर। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा WFI के जब नए अध्यक्ष बने संजय सिंह, उसके बाद खिलाड़ियों को न्याय मिलने की आशा टूट गई थी। और उसके बाद अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने भी कुश्ती छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने अपने जूते निकाल कर टेबल पर भी रख दिए। उनका कहना कि नया अध्यक्ष ब्रजभूषण का पार्टनर ही है, अब न्याय कैसे मिलेगा? आखिर इन रेसलर्स को सरकार कब न्याय दिलाएगी? हालांकि अभी इस सब मामले के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने यह दावा भी किया कि न्याय की लड़ाई में हम उनका पूरा साथ देंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में फिर से ग्रेप 3 चरण लागू किया गया। गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में फिर से सख्ती पाबंदियां लागू कर दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी फिर से पाबंदी लगा दी है। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली NCR में ग्रेप 3 लागू होने के बाद और क्या क्या पाबंदियां लगेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के सिलेबस में, कोर्स में भी श्रीमद् भगवत गीता को शामिल कर दिया गया। शिक्षा मंत्री की तरफ से नई किताबें भी लॉन्च की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गुजरात सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब गुजरात में शराब भी पी सकेंगे। इतने दिन गुजरात में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई थी पूरे राज्य में, लेकिन अब सरकार ने कुछ छूट, कुछ मंजूरी दी है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब पी जा सकेगी। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट में वाइन एंड डाइन की सुविधा रहेगी। हालांकि बोतल फिर भी नहीं बेच सकेंगे, लेकिन अब गिफ्ट सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ यहाँ आने वाले लोगों को भी आधिकारिक तौर पर गुजरात सरकार ने शराब पीने की परमिशन दे दी है। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट को FL3 लाइसेंस भी दिया जाएगा। वैसे दोस्तों शराब पाबंदी पर बात हो ही रही है, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, अभी हमारे देश के किन किन राज्यों में शराब पर पाबंदी पूर्ण रूप से बैन है, जिसमें गुजरात तो है ही, इसके अलावा बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के भी कुछ जिलों में, मिजोरम और त्रिपुरा में भी, साथ ही लक्षद्वीप में भी शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। और किस राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र कितनी है ये भी आप देख सकते हैं। राजस्थान, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी में 18 साल है, केरल में 23 साल, बाकी इनमें 25 और अन्य राज्यों में 21 साल है। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल में भी देखिए शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। 5 जनवरी तक 24 घंटे खुलेगी शराब की दुकानें। 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक शराब की दुकानों, बार में शराब बेचने की समय सीमा को सरकार ने समाप्त कर दिया। अभी न्यू ईयर वगैरह का मौका आ रहा ना, तो इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया हिमाचल में। और दिल्ली शराब घोटाले में भी ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार जारी किया नोटिस। 3 जनवरी को फिर से होगी पूछताछ के लिए बुलाया गया उन्हें। चलिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए आप, फोन पे प्लेटफॉर्म ने एक नया क्रेडिट सेक्शन ऑप्शन लॉन्च किया। इसके जरिए आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर पाएंगे। जो सिविल स्कोर होता है ना, लोन, बिल पेमेंट वगैरह भी कर पाएंगे और क्रेडिट स्कोर भी आप फोन पे के जरिए चेक कर पाएंगे। वहीं देखिए गूगल क्रोम में यूजर्स को मिलेगी अब ज्यादा सेफ्टी। कंपनी बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक फीचर अपडेट कर रही है। पासवर्ड ब्रेक होने पर अलर्ट भी कर देगा आपको गूगल क्रोम। बड़ी खबर देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी के बाद अब एक और विवाद में गिर गए हैं। दरअसल उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप में उन पर एक FIR दर्ज हुई है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से शादी के 8 दिन बाद ही पत्नी पहुंची थाने, लगाए गंभीर आरोप, केस भी दर्ज हुआ। और यहाँ तक कि उनका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप, उन्होंने अपनी पत्नी को इतना बेरहमी से पिटा कि उनका कान का पर्दा फट गया। अभी 6 दिसंबर को ही उनकी शादी हुई थी इसी महीने। उनकी पत्नी यानिका के भाई का कहना है कि पूरे शरीर पर घाव और चोट के निशान है। इतना मारा पीटा विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ को। ये देख सकते हैं उनका वीडियो भी। हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको भी, जहाँ विवेक बिंद्रा की अभी संदीप माहेश्वरी के साथ कंट्रोवर्सी भी खत्म नहीं हुई कि एक और नया लफड़ा फंस गया जिंदगी में। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, कुछ राज्य सरकारों की तरफ से सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ठंड को देखते हुए हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 6 जनवरी तक रहेगी, 1 से 6 जनवरी तक, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए 31 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। 14 दिसंबर तक बंद रहेंगे यूपी के स्कूल। यूपी में भी विद्यालयों में विंटर वेकेशन की घोषणा हो चुकी है। पंजाब के स्कूलों में भी सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया। 24 दिसंबर से 31 तारीख तक बंद रहेंगे स्कूल। सर्दी धुंध के चलते पंजाब की भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया। और राजस्थान में भी देखिए 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सर्दी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। तो ये अलग अलग तारीखों पर इन राज्यों में सर्दी की छुट्टी का ऐलान हो गया, मैंने आपको बता दिया एक साथ। वैसे राजस्थान में देखिए KG से PG तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने की योजना भी ला रही है नई सरकार। भजन लाल सरकार ने इस योजना को लेकर प्राथमिकताएं भी तय की है। इस योजना का मकसद है छात्राओं को
केजी कक्षा से लेकर स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का फैसला भी तय किया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। अच्छा, और इतना ही नहीं दोस्तों, राजस्थान में चुनावी घोषणाओं के मुताबिक 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और अन्य घोटालों की जांच के लिए SIT बनाने का निर्देश भी दे दिया। भगवंत मान ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी और इसके लिए सब्सिडी का पैसा सरकार स्वयं वहन करेगी। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में अब गेहूं चावल के साथ यूपी में बाजरा भी मुफ्त मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया मिलेट अनाज यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। इसी महीने निःशुल्क राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में बाजरा देने का फैसला किया। गेहूं चावल के साथ अब बाजरा भी मिलेगा। ठीक है, और खबर है दोस्तों, संसद सुरक्षा चूक मामले में ललित को 5 जनवरी तक रिमांड पर भेजा गया। सभी 6 आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। बर्ताव, रूटीन और आदतों को भी चेक किया जाएगा। बड़ी खबर है, वियतनाम के बाद पहली बार इजराइल ने मचाई सबसे बड़ी तबाही। गाजा में 2000 पाउंड के बमों की बारिश की, जिसमें अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। 7 अक्टूबर से अब तक जब से इजराइल हमास जंग शुरू हुई ना, उसका यह आंकड़ा है। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पीएम मोदी और गृह मंत्री से मिले। जल्द ही तय हो सकते हैं एमपी में मंत्रिमंडल के चेहरे भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने मुलाकात की। खबर है, नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद अब धोखाधड़ी करने वाला 420 नहीं बल्कि 316 कहलाएगा। इतने दिन धारा के अनुसार धोखाधड़ी वाले व्यक्ति को आपको पता होगा 420 ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि अब इसमें धोखाधड़ी की धारा बदल गई है तो 316 रहेगी। आईपीसी की चर्चित धाराओं में कई बड़े बदलाव हुए हैं। उन धाराओं की ये लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था ना कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से नए क्रिमिनल लॉ पास हो चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु में भारी बारिश से 31 लोगों की जान चली गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोले कि केंद्र सरकार ने 2 किस्तों में 900 करोड़ रुपए भी आवंटित किए बारिश प्रभावित राज्य की सहायता के लिए। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में आज और कल भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद है। टूरिस्ट को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा। 400 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं है, मतलब कि कोहरा धुंध बहुत छाई हुई है। जम्मू कश्मीर हिमाचल में आज बर्फबारी की संभावना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ठंड थोड़ी कम हो सकती है। यूपी के 13 शहरों में आज बारिश का अलर्ट। 17 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। 23 दिसंबर से शीतलहर की भी चेतावनी आज से ही। अच्छा, और राजस्थान में भी देखिए आप 5 शहरों में बारिश का अलर्ट है। न्यूनतम तापमान राजस्थान में 2 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। अभी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली में हल्के बादल छाए हुए हैं। बारिश की भी संभावना है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए लगातार चौथे दिन सोना महंगा हुआ। चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी जारी है। अभी 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 83 रुपए महंगा होकर 62,385 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि शुद्ध चांदी की कीमत 74,709 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने ली शपथ। ओपी चौधरी, लक्ष्मी और टंकराम पहली बार विधायक बने और मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में इकलौती मंत्री बनी लक्ष्मी राजवाड़े। पंचायत सदस्य से मंत्रालय संभालने तक का सफर कुछ यूं रहा। और खबर है दोस्तों, बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी, कटेगा वेतन। डीईओ ने टीचर्स के आकस्मिक अवकाश पर शिकंजा कसते हुए कहा कि बिना सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही और अब सीधा उनका वेतन, तनख्वाह भी काटी जाएगी। और बिहार शिक्षा विभाग का एक और फैसला देखिए आप, मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की रिपोर्टिंग। जिले के सभी केंद्रों पर कंप्यूटर और एंड्रॉइड फोन के जानकार शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के दौरान। और चलिए खबर है, हरियाणा राज्य में अब कैदियों को डिजिटल ऐप के माध्यम से दी जाएगी पेरोल। आने वाले समय में हर जिले का अपना खुद का मोबाइल ऐप होगा। हरियाणा सरकार की यह नई पहल है। कैदियों को जो पेरोल मिलती है ना, वो भी अब मोबाइल ऐप के जरिए ही मिलेगी। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप, इंस्टाग्राम में आया शानदार अपडेट। अब भेजने के बाद भी एडिट कर सकेंगे मैसेज को। जैसे व्हाट्सएप में हाल ही में फीचर आया था ना, वैसे ही इंस्टा में भी अब आपको मिलेगा। और व्हाट्सएप भी एक नया फीचर लेकर आ रहा। वीडियो कॉल के साथ साथ म्यूजिक, ऑडियो भी शेयर कर पाएंगे आप। जल्दी ये नया फीचर रोल आउट होगा। हिमाचल प्रदेश में अब भक्तों को घर बैठे मिलेगी ऑनलाइन पूजा की सुविधा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्य पूजा प्रणाली सिस्टम शुभारंभ कर दिया और ये राज्य का पहला ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए आप हिमाचल के मंदिर, तीर्थ स्थलों की ऑनलाइन पूजा घर बैठे ही कर पाएंगे ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नई पहल की जा रही है। एक क्लिक में कर सकेंगे वेद पुराणों का अध्ययन। पांडुलिपियों और जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। जैसे मतलब ई बुक्स वगैरह होती है ना, वैसे ही अब जल्द ही आप भारत के वेद, पुराण, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का डिजिटल तरीके से मोबाइल फोन में ही अध्ययन कर पाएंगे ऐसा। और चलिए खबर है, दिल्ली में जल्द ही लागू होगा सिंगल जर्नी टिकट सिस्टम। दिल्ली के परिवहन मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। इसके तहत यूजर्स ऑटो, मेट्रो टिकट, बस टिकट एक साथ बुक कर सकेंगे एक ही सिस्टम के जरिए। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से। अगले महीने 6 जनवरी 2024 को राजस्थान जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर देखिए, इस राज्य की सरकार ने किया ट्रैफिक चालान पर 60 से 90% तक की छूट का ऐलान। तेलंगाना की नई कांग्रेस सरकार की तरफ से राज्य के लोगों के लिए ये छूट की घोषणा की गई है। हालांकि ये छूट कब तक मिलेगी, 10 जनवरी तक, जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। दोपहिया तिपहिया वाहनों के लिए चालान राशि का 80% माफ किया गया। इसी तरह से हल्के मोटर वाहन, ट्रक वगैरह पर भी 60% तक की भारी छूट दी गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों रोजगार को लेकर। देखिए, स्टार्टअप में काम करने वालों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा। पिछले 2 साल में कंपनियों ने 35,000 से ज्यादा अपने एम्प्लॉय की छटनी की। मतलब स्टार्टअप कंपनियों में काम करने वाले लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया और 2024 में भी ये नौकरियों की कटौती जारी रहेगी। चलिए खबर है दोस्तों, क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को तोहफा दिया। 72,961 करोड़ रुपए जारी किए राज्यों की अलग अलग योजनाओं के लिए। किस राज्य को कितने रुपए आवंटित किए गए, जिसकी पूरी लिस्ट और जानकारी भी आप इस टेबल
टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है, अब शेयर बेचते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। निवेशकों के हित में सेबी की तरफ से ये अहम प्रस्ताव लाया जा रहा है। T+0 सेटलमेंट की सुविधा उम्मीद है साल 2024 से ही शुरू होगी। 12 जनवरी तक इस नई सुविधा पर सेबी की तरफ से सुझाव भी मांगे गए। और खबर देखिए आप, 2030 तक हर साल बिकेंगे 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन और पैदा होगी 5 करोड़ नौकरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। ईवी एक्सपो में बोले देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। खबर है, हिमाचल की सीएम सुक्खू सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है राज्य के लोगों को। 11,000 करोड़ रुपए से होगा हवाई अड्डे का विस्तार। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए ये घोषणा की गई है। बड़ी खबर है, राजस्थान में 2 दिन रहेंगे देश भर के डीजी, आईजी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बोले कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैंने आपको बताया ना, 5 से 7 जनवरी तक राजस्थान जयपुर में ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 6 तारीख को पीएम मोदी भी आएंगे। और खबर देखिए, राजस्थान में कोरोना केस बढ़ने पर फिर से मास्क लगाना अनिवार्य हो सकता है। टूरिस्ट सीजन होने से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ी। कोविड मैनेजमेंट टीम भी बनाई राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान राज्य से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। खबर है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई। 9,862 पदों पर अटकी नियुक्तियां। अब ये रोक लगाने के पीछे वजह क्या है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने इसीलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब भी मांगा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, राजस्थान के भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए आप। सरकार ने सभी नए टेंडर और वर्क ऑर्डर्स पर भी रोक लगा दी है। पहले से मंजूर कार्य भी नहीं होंगे शुरू। सभी नए काम को भी फिलहाल होल्ड कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी डॉक्टर मोहन सरकार। लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं के लिए जरूरत पड़ रही है इस लोन की, जबकि पहले ही मध्य प्रदेश में लोन बहुत ज्यादा है। ये कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं। 27 दिसंबर को एमपी की मोहन सरकार और 2,000 करोड़ रुपए लोन की राशि लेगी। कर्ज तले दबता मध्य प्रदेश। टोटल एमपी पर लोन के आंकड़े कितने हो चुके हैं? वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है पूर्व एमपी सरकार भी। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के शिक्षा मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक